पिछले 7 वर्षों से इस विधानसभा में दिल्ली की शिक्षा को लेकर बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और उसमें देश में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि पिछले 7 साल से लगातार ये विधानसभा दिल्ली के बजट का 25% एजुकेशन पर खर्च करने की मंजूरी देती रही है। ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी नजीर है। उसका ही नतीजा है कि आज दिल्ली में एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल खड़ा हुआ है जिसकी प्रेरणा, जिससे सीखने के लिए, जिससे समझने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का कुछ आधार है और उस आधार में शिक्षा देश के विकास की सबसे मूलभूत आवश्यकता मान के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो गए सरकारी कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे लोगों का कॉन्फिडेंस बन रहा है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों पर। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों के नतीजे बहुत शानदार हो गए। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे आज सीधे बिना किसी विशेष कोचिंग के, आज रिक्शे वाले का बच्चा, प्रेस वाले का बच्चा जाके IIT में बैठ रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत अगर दिल्ली की शिक्षा क्रांति को सफल बनाने में किसी ने की है, उसमें कोई योगदान सबसे ज्यादा दिया है तो दिल्ली के शिक्षकों ने दिया। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने थोड़ी सी सुविधा दी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा दुनिया भर का एक्सपोजर दिया और दिल्ली के शिक्षकों ने करके दिखा दिया। टीचर्स के दम पर शिक्षा और शिक्षा के दम पर देश, ये अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला है। फिनलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां उन्होंने ऑफिशियली डिसीजन लेके सरकार ने स्कूल इंस्पेक्टर का पद खत्म किया। उन्होंने कहा हमारे यहां स्कूल होंगे, शिक्षक होंगे, बच्चे होंगे, शिक्षा चलेगी, लेकिन स्कूल इंस्पेक्टर नहीं होगा। मैं वहां गया तो मैंने पूछा, यार सरकारें तो हमेशा इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देती आई हैं दुनिया भर में, आपने पूरे देश में डिसीजन लेके सरकारी स्कूल सिस्टम में से इंस्पेक्टर राज खत्म किया, इंस्पेक्टर का पद खत्म किया कॉन्शियस डिसीजन लेके, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने, फिनलैंड के एजुकेशनिस्ट ने, वहां की सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मुझे बताया, हम इंस्पेक्टर खड़े करने की जगह शानदार टीचर खड़े करने में यकीन करते हैं। और उन्होंने 10-12 साल कम से कम इस पे बहुत मेहनत की कि वहां जो वो विजन अपनी शिक्षा को लेकर रखते हैं, पहले वैसे टीचर्स खड़े किए जाएं और उसके बाद में उन्होंने कहा अब इंस्पेक्टर्स की जरूरत नहीं, हमने टीचर्स ट्रेनिंग इतनी शानदार कर दी है। मैंने और भी दुनिया में देखा कि टीचर्स ट्रेनिंग के देश में विदेश में क्या मॉडल है। मैंने सिंगापुर का मॉडल देखा टीचर ट्रेनिंग का। वहां पे मैंने देखा कि सिंगापुर की नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका, वहां पर जिस तरह से हमारे देश में IAS की परीक्षा होती है, बहुत प्रतिभाशाली लोगों को लिया जाता है, आर्मी की परीक्षा होती है, बहुत अलग तरह की प्रतिभाओं को लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां वैकेंसी निकालती हैं। वो टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, उनकी जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके जिम्मे टीचर ट्रेनिंग देना तो है ही है, लेकिन उसके जिम्मे यह भी काम है कि देश की सबसे शानदार प्रतिभाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करें। वहां के युवाओं में, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अंदर प्रेरणा जगाएं कि वो शिक्षक बने, आगे होके नई पीढ़ी को शिक्षक बनके देश की सेवा में लगने के लिए प्रेरित किया जाता है। NI का एक वो मॉडल मैंने देखा। मैंने जापान के भी शिक्षा के मॉडल देखे। वहां के टीचर का पद का सम्मान भी यहां IAS को मिलने वाले पदों के सम्मान से ज्यादा है। उन्होंने जापान में उन्होंने बाकायदा सरकार में व्यवस्था करके रख रखा है कि टीचर का पद देश के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट के पद से बड़ा माना जाएगा। ये उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। हमारे देश में इंजीनियरिंग पे जब बात हुई तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत से हुए, लेकिन आज भी IIT को देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। IITs को क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने देश को शानदार इंजीनियर दिए, साथ साथ उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के मानक तय किए कि देश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, आज उसकी तुलना दुनिया में क्वालिटी से होती है और फिर IIT की क्वालिटी से होती है। IIM ने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए दुनिया के अच्छी अच्छी कंपनियों को चलाने वाले मैनेजर्स तो दिए ही दिए, लेकिन मैनेजमेंट की पढ़ाई के मानक तय कर दिए कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होती है। और आज इसी वजह से IIM के निकले हुए बच्चे आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। IIT से निकले हुए इंजीनियर्स हमारे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। हमने IIT बनाए, हमने IIM बनाए, हमने लॉ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। वकीलों को कैसी एजुकेशन दी जाए उसका एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि इससे नीचे की चीज को नीचा माना जाएगा। क्वालिटी का, लॉ की क्वालिटी का एजुकेशन ये होना चाहिए। यहां तक कि मैं पत्रकार रहा हूं, मैंने देखा
पत्रकारिता की पढ़ाई भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज कराती है, प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं कराते हैं, लेकिन देश में आईएमसी स्थापित हुआ। आईएमसी स्थापित करके ना सिर्फ शानदार पत्रकार दिए गए, बल्कि पत्रकारिता की पढ़ाई के मानक तय किए गए। आज आईएमसी देश में सिर्फ पत्रकार नहीं दे रहा है, बल्कि देश में पत्रकारिता की पढ़ाई के मानक तय कर रहा है कि पत्रकारिता की पढ़ाई के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, वो तय कर रहा है। मेडिकल में भी देखेंगे आप, एम्स देखेंगे, उस तरह का मानक तय कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर ट्रेनिंग में देश में कोई एक इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं किया गया जो आज टीचर ट्रेनिंग के लिए, बीएड के प्रोग्राम के लिए, टीचर के प्रशिक्षण के लिए कोई मानक तय करता हो। बीएड प्रोग्राम सारी यूनिवर्सिटी चला रही है, क्योंकि रिसर्च नहीं हो रही, क्योंकि वहां क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए। तो आज मैं जब इस सदन के समक्ष इस यूनिवर्सिटी के बिल को ला रहा हूं, ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए जो देश में टीचर्स ट्रेनिंग के मानक भी तय करे, ना सिर्फ शानदार टीचर्स दे, बल्कि टीचर ट्रेनिंग के मानक तय करे। हम जिस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए हैं, यहाँ पे सदन में बैठे हुए अधिकतर लोग, वो उस सिस्टम से निकल के आए हैं कि एक टीचर होगा, 40 बच्चे उसके सामने बिठा दो, टीचर के पास निश्चित रूप से ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको जमाने से लेके अपने विषय तक की ज्यादा सूचनाएं हैं, वो टीचर क्लास में जाएगा, 40 बच्चों को वो सूचनाएं प्रदान करेगा। आज के बच्चे टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के उपलब्ध होते हुए आज के बच्चों को वो शिक्षा देने से काम नहीं चल रहा है। आज का बच्चा निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी की बदौलत अपने माँ बाप और अपने शिक्षक से ज्यादा इंफॉर्मेशन रख रहा है। वैसे में इस जनरेशन 21वीं सदी के इन बच्चों को शिक्षा देना पुरानी शिक्षण पद्धतियों से नहीं हो सकता। उसके लिए नई टीचर ट्रेनिंग व्यवस्थाएं शुरू करनी पड़ेंगी। और एक तरफ क्वालिटी की बात है, दूसरी तरफ क्वांटिटी भी बहुत बड़ा इशू है। टीचर्स की कमी है देश में, क्वालिटी टीचर्स की तो कमी है ही है, ओवरऑल भी टीचर्स की कमी है। 3 लाख स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और 11 लाख शिक्षकों की कमी है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जो टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी लेके आ रही है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा महसूस की गई जरूरत के पूरा करने के लिए शायद देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी अपने आप में। अगले कुछ सालों में हमारे कितने टीचर्स रिटायर होते चले जाएंगे और किस पोस्ट के, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स खाली होते चले जाएंगे, निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ मिलके आने वाले वर्षों में कितने कितने किस किस सब्जेक्ट के टीचर्स की जरूरत पड़ने वाली है, ये यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से सीट्स क्रिएट करती चली जाएगी, उसको आगे बढ़ाती चली जाएगी। सिर्फ वो बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं, जो टीचर बन चुके हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, देश भर के गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स बन चुके हैं, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत शानदार मापदंड तय करके काम करेगी। स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए, डिपार्टमेंट के उन लोगों के लिए जो एजुकेशन की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत शानदार काम करेगी। वैसे पैशन वाले लोग, वैसे टैलेंट वाले लोग जो एक बार किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का रास्ता पकड़ गए, किसी मैनेजमेंट कॉलेज का रास्ता पकड़ गए, किसी और इंस्टीट्यूट का रास्ता पकड़ गए, अभी हमारे टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज उनको जगह नहीं देती उसके बाद, क्योंकि सिस्टम कहता है आपने बीएड नहीं किया तो हम आपको टीचर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको टीचर की नौकरी नहीं दे सकते। 1-2 साल के लिए टीएफआई फेलो पे तो आ जाते हैं, लेकिन उनको अगर पूरी जिंदगी के लिए टीचर बन के रहना है तो सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता। तो ये यूनिवर्सिटी एक नया भी डिप्लोमा लेके आएगी। इसमें 1 साल का प्रोग्राम कि जो बीटेक करते हैं या इस तरह के और पाठ्यक्रम से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के लिए, उनको भी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा देके, उनको बीएड करा के और उनको भी एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सके, ताकि देश की वो प्रतिभा जिसको जेईई या नीट या कैट के एग्जाम के जरिए किसी और परीक्षा में लेके चले गए, उनको भी वापस टीचिंग के लाइन में लाया जा सके अगर वो ऐसा चाहते हैं, उसके भी ये अवसर देगी। टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बहुत शानदार एक वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। उसका बिल मैंने रखा है सदन के समक्ष। इसका कैंपस, कल मैं गया था उसका जगह देखने, वहां 12 एकड़ जमीन बक्करवाला गांव में वहां है, उसमें इसकी स्थापना होगी। मैं बहुत सम्मान के साथ में इस सदन के समक्ष इस बिल को प्रस्तुत करता हूं, बहुत उम्मीदों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।